ऑल इंडिया बैंक रिटायर्ड फेडरेशन की राजस्थान इकाई के द्वारा आज दिनांक 28 मार्च को बहुत समय से लंबित पेंशन अपडेशन, वरिष्ठ जनों के ग्रुप स्वास्थ्य बीमा पर लागू जीएसटी को हटाना व अन्य मांगों के लिए बैंक ऑफ इंडिया अंचलीय कार्यालय, जवाहर नगर, जयपुर के बाहर सेवानिवृत्त साथियों द्वारा एक धरने का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के सभी बैंक के सेवानिवृत्त करीब 200 साथी धरने व प्रदर्शन के लिए एकजुट हुए। राजस्थान इकाई के अध्यक्ष पीसी पारीक व महासचिव जी के सिंघानिया द्वारा संबोधित कर सूचित किया गया कि मांगों से संबंधित एक ज्ञापन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय लोकसभा सांसद श्रीमती मंजू शर्मा तथा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रेषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य संबंधित बैंकों के अधिकारियों को हमारी मांगों पर ध्यानाकर्षित करने हेतु ज्ञापन दिया जाएगा। IM अग्रवाल यूनियन बैंक, KN अरोरा, यूको बैंक, MK गुप्ता, PNB, GP स्वर्णकार, सेंट्रल बैंक व NK शर्मा पंजाब सिंध बैंक द्वारा मांगों के संदर्भ में धरने को संबोधित किया गया। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या यहाँ पर मुद्दे को लेकर धरना किया जा रहा है और क्या बात? AIBRF के बैनर तले पेंशन अपडेशन मुख्य मुद्दा है रिटायरीज का बैंकों में। सबसे मुख्य मांग तो वही है। उसके अलावा जो GST लग रहा है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे, क्योंकि इसका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को हम इंडिविजुअल जो रिटायरीज देते हैं, तो हमारी मांग ये है कि उस पर GST 0% किया जाए। GST तो 0 नहीं, वो इंडिविजुअल पॉलिसी पे किया है, क्योंकि हमारी IBA मैनेज करती है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, तो सरकार ने इसको ग्रुप इंश्योरेंस माना है, उस पर 18% GST लग रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि जब हम इसका प्रीमियम जो है इंडिविजुअल रिटायरीज देता है, बैंक इसका कोई सब्सिडी नहीं देती है, तो इस पर भी GST 0% किया जाए। केरला हाई कोर्ट से हमें स्टे भी मिला हुआ है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नोटिफिकेशन जारी करे जिसमें 0% GST लगे ग्रुप इस हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी पे। ये दूसरी है। और क्या मांग है? और जो 2022 में बैंकों में समझौता हुआ था, उसमें ए टोकन ऑफ पेंशन अपडेशन के तहत एस ग्रेशिया भुगतान का सेटलमेंट हुआ था, और उसमें मुख्य कंडीशन ये थी कि हर वर्ष जो है ये रिव्यू किया जाएगा। 24, 25 और ये 2026 चल रहा है। अभी तक उस एस ग्रेशिया भुगतान में कोई रिव्यू नहीं किया गया, जिसके अंदर DA के रूप में जो इन्फ्लेशन है वो उनको शामिल करके और इसको बढ़ाना था। वो सेटलमेंट के बावजूद जो है ये सरकार नहीं कर रही है। कितनी वृद्धि होनी है आपकी पेंशन? पेंशन में तो जो RBI में अपडेशन किया गया है, RBI में पेंशन लागू होने के बाद 3 बार अपडेशन कर दिया गया है, और हमारा समझौता पेंशन का जब नेशनलाइज बैंक में हुआ था, RBI फार्मूला के तहत हुआ था। तो जब RBI में पेंशन अपडेशन कर दिया गया है, तो नेशनलाइज बैंक में ये सरकार अप्रूवल क्यों नहीं दे रही है, ये समझ से पड़ेगी। आप क्या आंदोलन करेंगे? ये सेकेंड फेज ऑफ एजिटेशन चल रहा है। 2024 में हमने रैली प्रदर्शन हर राज्य की राजधानियों में किया था, और इस बार भी धरना प्रदर्शन हर राज्य की राजधानी के साथ साथ हर प्रदेश में 3 से 4 अलग सेंटर्स पे इस तरह से धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा प्रस्तावित है, जो बजट सत्र के अंदर समाप्त होगा। मतलब आगामी 2-4 अप्रैल तक सब जगह ये आयोजन हो चुका होगा। इस क्रम में राजस्थान स्टेट कमेटी के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। भाई साहब बताइए, कितना गुस्सा है आप में और क्या कहना है? हमारे ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के अभियान पे सभी जगह पूरे इंडिया में स्टेट कमेटी ये धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम कर रही है। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा पेंशन अपडेशन इतने सालों से नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ज़रूर विचार किया जाए और सबको पेंशन अपडेशन किया जाए। रिजर्व बैंक में 3 बार हो चुका, और जबकि ग्रामीण बैंक तक में हो गया है, और सबने। कितने बैंक प्रभावित है इसमें? नेशनलाइज बैंक कितने? 22 बैंक पूरे? नहीं, नेशनल बैंक तो 12 बैंक हैं। कौन कौन से बैंक प्रभावित है, नाम बताइए। नेशनल बैंक कौन कौन से हैं? जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इस तरह से 12 नेशनलाइज बैंक है। मर्ज भी हो गए उसके बाद? नहीं, उसके बाद ही ये 12 नेशनलाइज बैंक है। मर्ज होने के बाद 12 हैं ये। आपका नाम?
आप कौन से बैंक में कार्यरत थे? मैं यूनियन बैंक से रिटायर हूँ। तो उसके बाद पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा? हाँ, पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है हमारा वर्षों यहाँ से। पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। धरना प्रदर्शन करने आए हैं और माननीय हमारी जो वित्त मंत्री थी 2021 में उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका पेंशन अपडेशन होगा। निर्मला सीतारमण जी से मिला था आपको पैनल? नहीं, पैनल तो नहीं मिला था, SBI में पैनल मिला था। पैनल भी मिला था और 2021 में उन्होंने वादा किया था कि जल्दी हम पेंशन अपडेशन करेंगे। इस बात को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अभी जिस हमारे ये धरना प्रदर्शन हमारा पूरे ऑल इंडिया में चालू है और इसके बाद आज हमारा यहाँ है, इसके जोधपुर और अलवर हमारा प्रस्तावित है। और आगे क्या क्या करेंगे इसके बाद अगर नहीं माना तो? माने तो धरने प्रदर्शन दिल्ली में करेंगे, पार्लियामेंट कुछ करेंगे, यही है। बैंक में थे? यूको बैंक का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, रिटायर्ड यूनियन का। तो मेरा कहना ये है कि आज की तारीख में जो चपरासी रिटायर होता है और पुराने जो जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, उनकी पेंशन कम है आज की तारीख में। तो ये पेंशन का अपडेशन तो बहुत ज़रूरी है। आप से बैंक में? मैं यूको बैंक से हूँ और हम देख रहे हैं कि अपडेशन नहीं हुआ, तो कौन से वर्ष से अपडेशन नहीं हुआ? 95 में हमारा वेतन समझौता हुआ था। 30 साल से हम इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। जब से ये हम ही नहीं मांग रहे हैं, ये सब जगह लागू है, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, सब जगह लागू है योजना। और इसके अंदर सरकार को कुछ नहीं देना है। हमारे पेंशन फंड्स के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, उसी से हमारे को मिलेगा। हमारा पैसा ही सरकार हमको नहीं दे रही है। और कई बैंकों पर तो ये आरोप भी लगे हैं कि हमारा जो पेंशन फंड का पैसा है उसको बैंकों ने अपने NPA को एडजस्ट करने के लिए उधर कर दिया है। उसकी भी हमने मांग कर रखी है कि उसकी जांच की जाए। हम बैंक पेंशनर्स का जो पैसा है वो कहाँ गया है, कुछ बैंकों ने उसके अंदर घालामेली भी की है। और 30 साल से इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। ये रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, बीमारी की कंडीशन हैं, बच्चों की कंडीशन, सारी समस्याओं के बाद ये धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। इससे हम लोगों में बहुत आक्रोश है। सरकार की हमको ये भी नीयत दिखाई देती है कि 10-5 साल इस मुद्दे को आगे डाल दिया गया तो ये सारा पेंशन फंड सरकार को मिल जाएगा, क्योंकि आगे जो नए भर्ती हो रहे हैं लोग बाग, उनके लिए तो पेंशन फंड है ही नहीं। अब जो रोजगार करने के लिए बच्चे आ रहे हैं उनका तो भविष्य बहुत ज़्यादा अंधकार में। पेंशन नहीं मिल रही उनको? नहीं, नो, उनका कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। सरकार की इन जन विरोधी, मजदूर विरोधी योजनाओं का हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हमारे को जगह जगह आश्वासन दिए गए, जगह जगह हमसे कहा गया, और कोर्ट के अंदर जो भी केस चल रहा है, हमारे साथी बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं कि कोर्ट केस के में हम जीत गए तो हमारे को अपडेशन हो जाएगा। नहीं, सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल कर देगी। हम लोग तो रिटायर्ड लोग हैं, आधे से ज़्यादा बीमार हैं, चलने फिरने में ऐसा आए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, लिफ्ट के सहारे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो पैसा है वो सरकार हमको नहीं देना चाह रही है। सरकार की क्या नीयत है? मेरा नाम गोपी शुक्ला है और मैं यूको बैंक से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू। अंकल कौन से बैंक से रिटायर हुए थे आप? खड़ा हो जाऊँ क्या? नहीं, कौन से बैंक से? यूको बैंक से कब हुए थे? सन 2001 में। 2001 में। पेंशन कितने मिल रही है अभी आपको? 44,145 रुपये। और अपडेशन कितना होना है उसमें? अपडेशन होगा तो मालूम पड़ेगा सर, करेगी गवर्नमेंट। अभी तो आइडिया इतना है नहीं मुझे, लेकिन अपडेशन होना चाहिए। क्यों, हम तो बहुत परेशान हो गए। सन 2001 से रिटायर है, आज तक एक पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको। कितनी बार अपडेशन होना था? हमारा अपडेशन अब इसमें भी ड्यू है, इससे पहले भी ड्यू था। 3 बार रह गया ड्यू अपडेट? हाँ बिल्कुल, 3 बार रह गया, होना चाहिए। कौन से बैंक से रिटायर है? आई एम फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर है। अपडेशन होना था 3 बार, 1 बार भी नहीं हुआ अभी तक? अपडेशन तो 95 के बाद हुआ ही नहीं। जब पेंशन लागू हुई थी उसमें था ये प्रोविजन, उसके बाद अभी तक गवर्नमेंट। कितने सालों में अपडेशन होता है? हर 10 साल में? नहीं, जैसे जैसे एम्प्लॉइज़ का बाईपार्टाइट सेटलमेंट होता है उसके साथ होना चाहिए। हर 5 साल में वो नहीं हो पा रहा। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के जो रिविजन होते हैं बार में हो रहे हैं और उसके अपडेशन उनका मिलता है। वेतन आयोग नहीं लगता? वेतन आयोग नहीं लागू होता हमारे पे बाईपार्टाइट सेटलमेंट से, और उसके हिसाब से हमारी बढ़नी चाहिए। अब SBI बैंक में हो रहा है? SBI में भी यही हालत है, सब जगह यही हालत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हो चुका, 3 बार हो गया। अभी नाबार्ड में हो गया, ग्रामीण बैंकों तक में हो रहा है? इंश्योरेंस में भी शायद हो गया। इंश्योरेंस में लागू नहीं किया है, लागू नहीं हुआ। सब बैनर के उधर ले लो।